बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले। शाम तक कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मामलात तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिछले 4-5 रोज से कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी तो फिर मोदी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर प्रॉक्सी जंग शुरू कर दी। समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अफगान महाजरीन ने रोजगार और कारोबार कर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा अहम दौर इस्तांबुल में जारी। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क हुक्काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़यार पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 2 रुकनी वफ़द शरीक DGMO और डेप्यूटी DGMO वफ़द में शामिल है। अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब क़यादत कर रहे हैं। कतर और तुर्किया की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हुई थी। भारत जंग हार कर जब कुछ न कर सका तो अफगानी तालिबान को आबी साजिश में शामिल कर लिया। भारत की आबी जारहियत के लिए तालिबान रजीम को 1 अरब अमरीकी डॉलर की पेशकश। अफगान तालिबान रजीम के वज़ीर ख़ारजा के भारतीय दौरे के बाद पानी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने का मनसूबा सामने आया। इंडिया टुडे के मुताबिक तालिबान रजीम दरिया कुरड़ पर भारतीय ताउन से डैम बनाकर पाकिस्तान को पानी से महरूम करना चाहती है, जो गहरी साजिश है। पाक-अफगान कशीदगी के बायस चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 13वें रोज़ से बंद हैं। बाब दोस्ती, तुरखम, खरलारची, अंगूर अड्डा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक चौने बाब दोस्ती के गेट 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। झड़पों के बाद से अब तक 10,000 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 1200 खाली कंटेनर्स वापस पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का आलमी एतराफ़। अमरीकी जरीदे ने खित्ते का फातेह करार दे दिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदल कर सफारतकारी में नए उफ़क़ खोल दिए। पाकिस्तान की सफारतकारी ने खित्ते में नई जहदें मुतारिफ कराते हुए आलमी तवज्जो हासिल की है। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ मुआहदों और चीन से ताल्लुकात के फ़रोग में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नया बाब रकम किया है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदे ने खित्ते में एक नई सफारती लहर पैदा की है, जो पाकिस्तान की कामयाबी का वाज़े मज़हर है। पाकिस्तान ने ट्रंप दौर में शानदार तजारती पैकेज हासिल करके सफारतकारी में नया संग मील अबूर किया। फस्ताई हिंदुत्वा सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री बना दिया। भारत मुसलमान, मसीही, सिख और दिल्लत बरादरियाँ जुल्म और तशद्दुद का शिकार है। बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर गुलकैसर सरवानी ने भारतीय चेहरा बेनकाब करते हुए कहा कि गुजरात, दिल्ली और मणिपुर के कत्लेआम भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो रहा है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। दो 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ सम के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतिसाबी का लम्हा है। बलोच हमेशा कुशादा दिल और मेहमान नवाज रहे। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। वफाक की रूबाही में कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई और उन्हें तरक्की में बराबर के शरीक होना होगा। PIA की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से पहली फ़्लाइट मैनचेस्टर में लैंड कर गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कौमी एयरलाइन के बरतानिया फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। सिफारती अमले को सलाम पेश करता हूँ जिनकी कोशिशों से पाबंदी का खात्मा हुआ। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। DG ISPR के मैदान में असासा और तलबा के साथ नशिस्त। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारस के असातिज़ा ने शिरकत की। पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और ख्वारिश के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। दुश्मन के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाज़ियान और शहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पाक फौज की मुल्क को दरपेश खतरात खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हों। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक नंबर गेम पूरे होने का दावा। आज़ाद कश्मीर कानून सा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी तहरीक से कबल आज़ाद कश्मीर में मौजूद सियासी जमातों से रब्ता करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए 3 नामों में से चौधरी लतीफ़ अकबर का नाम फाइनल। हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका की मेहमान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। जनूबी अफ्रीका ने क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी पैदा किए हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मासी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। मौसर नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। जनूबी अफ्रीकी टीम की इंतजामिया और खिलाड़ियों ने शुक्रिया अदा किया। कहा कि सीरीज एक यादगार तजुर्बा रहा। पाकिस्तानी शायकीन की भरपूर हिमायत और दाद से लुत्फानंदोज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद और निकाह ख़त्म करने के हक से मुतालिक अहम फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। जहनी और नफ्सियाती अजियत भी जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है। अदालत ने वाज़ेह किया कि दूसरी शादी बीवी की इजाज़त के बगैर हो तो तनसीख निकाह बिल्कुल जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के फैसले कलअदम करते हुए कहा कि बीवी को अपना महर वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ख़वातीन से मुतालिक अल्फाज भी मोहतात होने चाहिए।
साल में 34 गैर मुल्की दौरे। मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक सदर और वज़ीर आज़म के दौरों की तफसीलात सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने 34 और सदर मुमलिकत ने 3 गैर मुल्की दौरे किए। दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म के बैरूनी दौरों में सऊदी अरब सर फहरिस्त रहा। वज़ीर आज़म ने 8 दौरे किए। चीन, अमरीका और मिस्र के 2-2 दौरे किए। वज़ीर आज़म ने ईरान, बेलारूस, अज़रबैजान, कतर, मलेशिया, ताजिकिस्तान के भी दौरे किए। वज़ीर आला मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। लेडीज़ फंड्स के ज़ेर एहतमाम छाती के सरतान की आगाही के हवाले से तकरीब। लेडीज़ फंड का तकरीब में JDC के इश्तराक से छाती के सरतान में मुब्तला अफराद के लिए लेडीज़ फंड ब्रेस्ट कैंसर सेंटर बनाने का ऐलान। बानी लेडीज़ फंड तारा अजरा दाऊद का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में यौमिया 1000 ख़वातीन मरीजों के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। शुरा ने काबिश को सराहते हुए कहा कि ऐसी तकरीब से लोगों में आगाही आ रही है जो एक दहाई पहले बिल्कुल नहीं थी। सेंटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने ताज हैदर ब्रिज को बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ताज सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमने हर सूरत मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की 22वें हेल्थ एशिया नुमाइश में गुफ्तगू। कहा सेहत से मुंसलिक जदीद सहूलियात अवाम तक पहुँचाएंगे। हमें मसाइल पर काबू पाकर शोबा सेहत को तरक्की याफ्ता बनाना है। अस्पतालों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। कागजी निज़ाम को ख़त्म करके शोबा सेहत को डिजिटलाइज कर रहे हैं। IBA सखर सर्विस के तहत MDA कैट कल होगा। सर्विस के तहत 9 शहरों में 10 टेस्टिंग सर्विसेज कायम किए गए हैं। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट होगा। हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, सखर और इस्लामाबाद में भी इम्तिहानी मराकज़ कायम। सिंध भर में 33,000 तलबा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए इम्तिहान देंगे। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड स्लिप के साथ असल शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट लाजमी लाना होगा। आंखों पर पट्टियां और हाथ पैर बांध कर 6 घंटे मोबाइल में घुमाया गया। इरफान को दूसरे कमरे में ले जाकर तशद्दुद किया गया। CIA सेंटर में नौजवान इरफान की हलाकत पर कज़न सलमान का इंकशाफ। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बुध को दिन 12 बजे चारों नौजवानों को आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया। इरफान की मौत के बाद भी पुलिस एहलकार लाश को लाते मारते रहे। ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम के वक्त लाश 36 घंटे से जायद पुरानी थी। चेहरे और कमर पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए। जिना अस्पताल में इरफान की मौत की तस्दीक के बाद एहलकार फरार हो गए। इरफान के लवाकिन का लाश के हमरा सोराब गोड पर एहतजाजी धरना जारी। सोराब गोड से नागर चुरंगी जाने वाली शाहराह बंद, गाड़ियों की कतारें लग गई। कराची में डाकू राज। 10 रोज के दौरान इंचोली की एक गली में डकैती की 4 वारदातें। मुलजिमान ने पहली वारदात 15 जनवरी को की। 7 सितंबर, 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को शहरियों को नकदी और मोबाइल फ़ोन समेत कीमती सामान से महरूम कर दिया।
कराची में चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान बहक हो गए। बल्दिया स्पार्को रोड पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 35 साला कासिम के नाम से हुई। नागन चुरंगी पर पुल से गिरकर एक शख्स जान बहक हो गया। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 55 साला फैसल के नाम से हुई। तबाहाल गज़ा के बेहाल शहरी दीगर मसाइल के साथ महंगाई के बोझ तले भी दबे हैं। वशुबा कीमतों ने ख़रीदारों की हिम्मत लड़खड़ा दी। अल जज़ीरा के सहाफ़ी ने मार्केट का सर्वे किया तो कीमतें क़ुव्वत ख़रीद से बहुत दूर नज़र आईं। 1 किलो टमाटर 900 रुपये जबकि सेब 1400 रुपये किलो। शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल डायरेक्टर मुकर्रर करना एक बेहतरीन फैसला है। सरफराज अहमद डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। शान मसूद को पीसीबी का इंटरनेशनल डायरेक्टर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि सिर्फ खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ियों के मिसाइल और ज़रूरियात को बेहतर समझ सकते हैं। खुशी है कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोच समझकर मुस्तकबिल की नज़र से फैसले कर रहा है। दूसरे ममालिक के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वाला भारत खुद बद इंतज़ामी के बायस हजीमत उठाने लगा। भारत में जारी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खातीन खिलाड़ियों के होटल में खाने के दौरान एक चूहा घुस आया, जिसे देखते ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और खाना छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। कुछ कुर्सियों पर चढ़ गईं। वायरल वीडियो में खिलाड़ियों ने बताया कि डिनर ख़त्म ही किया था और जाने वाले थे कि अचानक चूहा निकल आया। इससे कबल भारत में ख़राब खाना खाने से ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के खिलाड़ी फूड पॉइजन का शिकार हो गए। मिलान फैशन वीक में मौसम गर्मा और बहार के कपड़ों की नुमाइश। फैशन शो में खूबरू मॉडल्स के रैंप पर जलवे। हसीनाओं ने दीदा जेब मलबूसात जेब तन के शानदार वॉक से शो को 4 चांद लगा दिए। और मौजूद शख्स बन गया लोगों का मसीहा। चलने फिरने से कासिर नौजवान को मिली ताकत। माफिया का सफाया करने निकल पड़ा। साइंस फिक्शन मूवी अल्टर्ड का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी 21 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।